हमारी आदतों के पीछे कोई और सफर कर रहा है। कि हमारी पर्सनल चॉइसेस से यदि कोई हार्म हो रहा है तो वो सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं रहेगा। तो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करा था हमारी आजादी के लिए। सत्याग्रह 2.0 है एनिमल्स की आजादी के लिए। Activism simply means acknowledging your privilege and giving your absolute best for those who are suffering. Always ask yourself this question: if not now, then when? If not you, then whom? Okay, now I'd like to call our next guest on the stage. He's an organizer for Vegan India Movement. Round of applause and noise, guys, for the three esteemed guests we have on the stage. So, कितने लोगों ने वीगन इंडिया मूवमेंट का नाम सुना है? Can I see hands? Great. So, today we are going to talk about how Vegan India movement have helped grow animal rights movement in India. So we'll start there. Who are we? So we are a pan-India collective of grassroots activists. So activists from Lucknow to Indore to Gujarat to Darjeeling to Kanyakumari. So people from all across India, they collaborate with us to work together to show this as a movement rather than individuals doing it. So that's the idea behind Vegan India movement. Another reason why we formed it, अब होता क्या था कि हर जगह लोग अपना इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। यदि उसको मूवमेंट दिखाना है तो इट शुड बिकम न्यूज एवरी मंथ। तो आइडिया ये था कि हर साल हर महीने हम लोग कलेक्टिवली अपने अपने शहरों में अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे एंड वी पिच इट कि दिस इज अ कंट्री वाइड मूवमेंट। देश के 20 जगह हो रहा है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस व्हिच इंटरेस्ट मीडिया एंड दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड वीगन इंडिया मूवमेंट। What we do? We engage in various education-based forms of activism. So ultimately, हम कर क्या रहे हैं? हम लोगों को educate कर रहे हैं उनके myths के बारे में, उनके जो उनने myths society से लिए हैं, community से लिए हैं, बस हम उसके बारे में educate कर रहे हैं। उनके माथे पे बंदूक रख के उन्हें vegan बनने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो वैसा कोई भी नहीं करने वाला है। लेकिन यदि हम उन्हें information दे दें उचित, तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ वो क्या करते हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं एसेंशियली। और वही हमारा आइडिया है कि हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि भाई जो चिकन है वो किसी के मांस के लिए नहीं बनी है। वो 42 दिन में बड़ी हो रही तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये मुर्गी हर दिन अंडे दे रही तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कबूतर तो नहीं देता है। तो उनको इसके बारे में सोचने पे मजबूर करना कि जो हमारी आदतों के कारण हमने जिन जानवरों को, किसी को मारना, किसी को प्यार करना, जो ये अपने दिमाग में प्रजातिवाद का भ्रम बनाया है, उसको तोड़ने का काम हमारा है। और एज अ पार्ट ऑफ वीगन इंडिया मूवमेंट हर 2 महीने में, 3 महीने में हम लोग एक नेशन वाइड इवेंट करते हैं जिससे अलग अलग जगह से लोग जुड़ सकें। जैसे कि अभी रिसेंट में सत्याग्रह किया था, तो सत्याग्रह में करीब 10 शहर के लोग अपने अपने शहरों में उन्होंने सत्याग्रह वॉक की, 10-15 किलोमीटर की फास्टिंग की, जिससे लोगों को इसकी सीरियसनेस पता चले। ये सिर्फ हमारी आदतों की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारी आदतों की बात होती तो फिर तो क्या था, ऑल्टरनेटिव सफिशिएंट है। हमारी आदतों के पीछे कोई और सफर कर रहा है, ये उनकी बात है। और उसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि वीगन बनना एक हमारी पर्सनल चॉइस तक नहीं है, क्योंकि हमारी पर्सनल चॉइस से यदि कोई हार्म हो रहा है तो वो सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं रह जाती। तो वो बात लोगों को एनिमल्स का पर्सपेक्टिव दिखाना बहुत जरूरी है, और वही हमारा काम है। सो अभी तृप्ति इसके बारे में बात करेगी कि हाउ द मूवमेंट हैज ग्रोन इवन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड सो फार। तो मैं एक्चुअली आज बात करने वाली हूँ कि एक्चुअली हमने किस आइडिया से वीगन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था और आज प्रेजेंट स्टेज पे वो कैसा है। तो हम लोगों का मकसद था, जैसे नितिन ने बनाया, कि महीने में एक बार कोई इवेंट करने का था, और हमें लगा था कि सिर्फ मेट्रो सिटीज इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वीगन्स थे। टाइम टू टाइम हमें रियलाइज हुआ कि जहाँ सिटीज या वो टाउन्स जहाँ पे एक्टिविस्ट कम हो, यानी कि 1 या 2 ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो एक्टिविज्म करना चाहते थे, वो एनिमल राइट्स के बारे में बात करना चाहते थे। प्रेजेंटली हम लोगों ने मोर देन 50 सिटीज के साथ कोलैब कर चुके हैं। हर टाइम जब हम अलग अलग इवेंट्स करते हैं तो हमारा मकसद यही रहता है कि जितने सिटीज के साथ पार्टिसिपेट कर सके, चाहे उनको किसी भी हेल्प की जरूरत हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन की जरूरत हो, चाहे मीडिया की जरूरत हो, या ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो हम कोशिश करते हैं। अभी तक हमने अलग अलग इवेंट्स करे, जैसे कि एक तो है एनिमल राइट्स मार्च। तो बहुत लोगों के मिसकंसेप्शन रहता है कि आखिर एनिमल राइट्स मार्च से क्या फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से ट्रैवल करते हैं। तो एनिमल राइट्स मार्च करने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि एक्टिविज्म को बूस्टअप मिले,
क्योंकि जब एक्टिविस्ट बाहर से आते हैं वो देखते हैं कि सिर्फ वो एक या दो जने नहीं है, जैसे बहुत सारी सिटीज में सिर्फ वो अकेले वीगन होते हैं या 2-3 जने होते हैं। जब वो 200, 400 या 500 एक्टिविस्ट से मिलते हैं तो एक्टिविज्म का बूस्ट होता है, उनको लगता है कि हमें भी हमारी सिटीज में जाकर ऐसा एक्टिविज्म करना चाहिए। मेनली हम लोग उधर मार्चेस करते हैं जहाँ पे एक्टिविज्म कंटिन्यूसली चल रहा है ताकि वहाँ का लेवल और बढ़ सके। इस साल हमने नॉर्थ और साउथ जोन में करा था, जहाँ की नॉर्थ जोन में हमने इंदौर में करा था, साउथ जोन में बेंगलुरु में करा था। फेस द ट्रूथ में होता है कि हम सच्चाई दिखाते हैं, जिसमें हम अलग अलग वीडियोस प्ले करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हाउ द डेयरी वर्क्स, मीट इंडस्ट्री वर्क्स, स्किन, लेदर एंड अदर एनिमल राइट्स, और यू कैन से एनी एनिमल इंडस्ट्री वर्क्स। एक्चुअल ट्रूथ जो वो देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, लोगों को सामने प्लेट पे मिलता है, वो सोचते ही नहीं है कि एक्चुअली में किस क्रुएल्टी के कारण उनको चीजें मिल रही है। तो जब वो देखते हैं तो वो शॉक में हो जाते हैं कि अरे सच्ची में ऐसा हो रहा है। तो ट्विटरथॉन के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम ट्रेंड कर सकें, क्योंकि ट्रेंडिंग में क्या होता है कि अगर हम ट्विटर पे जाए तो 10 to 20 ट्रेंड्स हमको शो करते हैं। उस ट्रेंडिंग में कोई भी यूजर जो ट्विटर यूज कर रहा है, लाइक लैक्स ऑफ पीपल हु यूजेस ट्विटर, तो जब कोई चीज ट्रेंड होती है तो जस्ट दे गो विद द हैशटैग एंड चेक इट आउट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसके थ्रू हम मासेस तक रीच कर सकते हैं। लास्ट इज ऑनलाइन एक्टिव ट्रेडिंग सेशन फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम एक्टिविस्ट की मदद कर सके। जैसे कि अभी लास्ट हमने एक सेशन करा था जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट को प्रॉब्लम होती है कि आउटरीचेस में क्वेश्चन को हम आंसरिंग कैसे करें, कैसे रेस्पॉन्स दें। मेनली फोकस ये होता है एक्टिविस्ट को जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, हम डिस्कस करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि किस टॉपिक्स के ऊपर हमें सेशन करना चाहिए, उसके हिसाब से हम अलग अलग सेशन को करते हैं। तो एज यू कैन सी हमने जम्मू से लेकर केरला तक सिटीज के साथ कोलैब करा है, राजस्थान से लेकर दार्जिलिंग तक। मेनली हमने सारी सिटीज कवर अप करी है। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि जितनी सिटीज के साथ कवर अप कर सके। आप जैसे देख सकते हो अभी जो सिटीज काफी एक्टिव है, जैसे इंदौर हो गई, पुणे हो गई, बैंगलोर हो गई, भोपाल, अहमदाबाद, सो ऑन। तो हमारा मकसद है कि फ्यूचर में ये पूरा मैप रेड कलर में दिखाई दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी सिटीज और सारे टाउन्स के साथ हम एक एक्टिविज्म का मूवमेंट अनदर लेवल पर लेकर जाए। सिंपल टर्म्स में मैं बताऊंगा एक्टिविज्म होता क्या है। एक्टिविज्म सिंपली मीन्स acknowledging your privilege and giving your absolute best for those who are suffering, है ना? So who suffers the most? Animals. Among animals, which group suffers the most? Farm animals. उनके लिए हम awareness ही एक तरीका है, वो हम कर सकते हैं। So there are different forms of activism. जैसे मैंने बोला कि it's about acknowledging your privilege and giving your absolute best. So, सबसे पहले आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आर यू ए टीम प्लेयर और नॉट। कई सारे लोग हैं जो टीम के साथ काम करना पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अरविंद सुंदरराज कन्नन, नाम तो सुना होगा ना अरविंद कन्नन का। सो ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी वीगन इंडिया मूवमेंट ग्रुप्स बिकॉज ही इज नॉट अ टीम प्लेयर। वो इंडिविजुअली करना चाहता है एंड बहुत कुछ अचीव किया अपने वीडियोस के थ्रू। सो दिस इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आप अकेला काम करना चाहते हो या टीम से जुड़ के काम करना चाहते हो। इंडिविजुअली ऑल्सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनकी तरह आप भी लेक्चर कर सकता है, वीडियोस बना सकता है। अगर आपको कैमरा के सामने आने में डर लगता है, अगर आप पब्लिक स्पीकर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पोस्टर्स बना सकता है। सो देयर आर सेवरल वेज बाय व्हिच यू कैन कंट्रीब्यूट। अकेला भी आप बहुत कुछ कर सकता है। व्हाट आई एम सेइंग। सो अगर किसी भी चीज में अगर आपको परमिशन चाहिए कोई इंस्टीट्यूशन में जाकर लेक्चर देने के लिए, उसके लिए कैसे अप्रोच करना है इंस्टीट्यूशन को, उसके लिए गाइडेंस हम दे सकते हैं। अगर कंटेंट बनाना है तो वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, सो हाउ टू डू बूस्टिंग, मतलब एड कैंपेन्स कैसे चलाना है, वो सब चीज़ों का ट्रेनिंग हम देते हैं। सो इन अ टीम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कोर ग्रुप। अब जितना अभी इधर कवरेज का डिटेल्स तृप्ति ने बताया, वो कुछ भी हमारा अचीवमेंट्स नहीं है। दीज थिंग्स आर अचीव्ड बाय द एक्टिविस्ट्स। वी आर ओनली हियर टू एम्पावर अदर्स, टू एनकरेज अदर्स। सो काम तो एक्टिविस्ट लोगों के किए हैं। सो हर ग्रुप में हमारी तरह एक सॉलिड कोर ग्रुप होना चाहिए जो डिसीजंस ले सके, उनके हिसाब से ही काम चलता है। सो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट यू देन whom? So take initiative, be vegan, be an activist. Let's create more activists and let's change the world. Thank you. अभी आपने अमजो तृप्ति दोनों को सुना और कैसे हम अपनी तरफ से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं।
अब बात ये कि विजन क्या है फ्यूचर के लिए। ठीक है, आप सब लोग आउटरीचेस कर रहे होगे, लेकिन क्या होगा उससे? हम चाहते क्या हैं? चाहते हम क्या हैं कि एनिमल राइट्स मूवमेंट सिर्फ सिटीज तक नहीं रहे, टाउन्स तक नहीं रहे, कि जन जन हर एक गांव, जिला, तहसील सब जगह पहुंचे। यही हमारा मकसद है, क्योंकि जिस मुद्दे पे बात ही नहीं होगी तो लोग उसको समझेंगे कैसे। हम चाहते हैं उस पर बात हो, हर जगह बात हो, टीवी पे भी बात हो, एक गांव के न्यूज़पेपर में भी बात हो, इसलिए हम सोशल मीडिया पे भी बात हो। इसीलिए अलग अलग तरीके के इवेंट किए जाते हैं, और जब आप उसमें शामिल होते हो तो वो बात आपके थ्रू बहुत लोगों तक पहुंचती है। अब यदि ऐसा होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि लोगों तक उनकी भाषा में वो बात पहुंचे। अभी क्या है कि इंग्लिश और हिंदी में ही इस पे ज़्यादातर काम हो रहा है। तो यदि आप दूसरे राज्यों से हैं जहाँ इंग्लिश हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, मराठी नहीं बोली जाती है, वहाँ आप कंटेंट क्रिएट कीजिए गुजराती में, मलयालम में, कन्नड़ा में, तमिल में, बंगाली में, क्योंकि जब तक लोगों को उनकी भाषा में वो सुनने नहीं मिलेगा तब तक हम सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकते। जन जन तक उनकी भाषा में इस बात को ले जानी है, और यही एक विजन भी है कि इसको हम सारी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस में इस तरह के कंटेंट को अवेल करा सकें। और जैसा कि मैंने बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। वही वन ऑफ द मेन एजेंडा भी है हमारा फ्यूचर विजन। अब आप जुड़ कैसे सकते हैं इसके बारे में? तो यू कैन राइट टू अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने, जिससे कि हम आपको आपके शहर के जो भी एक्टिव ग्रुप्स हैं, एक्टिव लोग हैं, उनसे जोड़ सकें, और आप एज अ टीम काम करके अपने शहर में मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें।